भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने, गोंदिया रोड, कोसमी, बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने, लांजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने, कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। ओबीसी महासभा के द्वारा शुक्रवार को नगर में रैली निकालकर 2018 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग की गई। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में चयनित शिक्षकों ने मुख्यालय में रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया। बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का मसला लंबित होने के कारण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री के द्वारा ओबीसी वर्ग को नियुक्तियों में 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके बावजूद ओबीसी आरक्षण पर प्रदेश भर में विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर आज ओबीसी महासभा ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 27% आरक्षण के लिए रैली निकाली। हमारी यही मांग है, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। सभी जितने भी हमारे यहाँ के विधायक महोदय हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया था, मगर अभी तक कोई सुनवाई की नहीं गई है। तो अभी हम लोग मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर महोदय को, और हमारी यही मांग है कि 14% पर जो भर्ती की बात की जा रही है वो हमें बिल्कुल भी नागवार है। हमें 27% पे भर्ती चाहिए, क्योंकि जो हमारे 13% होल्ड अभ्यर्थी है उनका नाम प्रावधिक चयन सूची में था। तो जब प्रावधिक चयन सूची में था और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए गए हैं, तो जो शेष 13% है वो शेष 13% को भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। हमारी बस यही मांग। ओबीसी अभ्यर्थियों ने कहा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 14% आरक्षण के तहत कार्यवाही की जा रही है, जबकि यह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है। उन्हें बाकी 13% आरक्षण के तहत भी लाभ मिलना चाहिए। इसी को लेकर आज ओबीसी महासभा के बैनर तले मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे कि ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया का पालन हो सके। भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अब तक लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब तक लड़े थे गौरव से, अब लड़ेंगे चोरों से। 27% लागू करो, लागू करो, लागू करो। 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो। शिक्षक भर्ती पूर्ण करो, पूर्ण करो, पूर्ण करो। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारी मांग थी कि जो हमारे चयनित शिक्षक संघ के साथी हैं उनको 27% के आधार पर नियुक्ति दी जाए। लेकिन जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, नहीं चाहती कि ओबीसी के युवाओं का, भाइयों का, बहनों का भला हो। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी नीतियों पर हमें शक है। लगातार हमारे द्वारा विगत 2020 से चयनित शिक्षक संघ की मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते आ रहे हैं हम लोगों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द चयनित शिक्षक संघ के साथियों को नियुक्ति दी जाए, और नियुक्ति भी 27% के आधार पर दी जाए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी या भर्ती निकल रही है उसमें भी 27% आरक्षण यथावत रखा जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम धनसुआ के ग्रामीणों ने बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक बकरी चोरी के आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। आरोपी को पहले जूते चप्पलों की माला पहनाकर गांव में उसका जुलूस निकाला गया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।
भरवेली पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुट गई है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कुछ दिनों से ग्राम धनसुआ और आसपास के लगे ग्रामीण इलाकों में लगातार बकरे बकरियों की चोरी हो रही थी, जिससे ग्रामीण जन काफ़ी परेशान थे। इस दौरान ग्राम धारापुरी में एक व्यापारी के पास से चोरी की एक बकरी भी दिखी, जिसे ग्रामीणों ने पहचान लिया। व्यापारी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह उसने ग्राम धनसुआ के दीपक नकपुरे से खरीदी है। चोरी की बकरी बेचने वाले दीपक नकपुरे से जब ग्रामीणों ने पूछताछ की तो उसने बकरी चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी दीपक नकपुरे के फार्म से एक और अन्य चोरी की बकरी मिली। बाकी की चोरी की बकरियां उसके लड़के द्वारा बेच दी गई थी। इस बकरी चोर गिरोह में उक्त व्यक्ति के साथ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश और चुराई गई बकरियां ढूंढी जा रही है। इधर इस मामले पर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव ने कहा है कि आरोपियों की ओर से पिटाई संबंधी कोई शिकायत नहीं की गई है। यदि शिकायत होती है तो मारपीट करने वालों के विरुद्ध भी कानून हाथ में लेने के चलते अपराध कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरोपी को पकड़ना अलग बात है, लेकिन उसे पकड़कर खुद ही सजा देना यह अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें एक संज्ञान में मामला आया था कि कुछ गांव वालों ने एक भरवेली के ग्राम में एक गांव वालों ने मिलकर एक बकरी चोर को पकड़ा है, जो कि ग्रामीण के क्षेत्र से कहीं से बकरी चुराते हैं और अन्य भी जगहों से भरवेली के कुछ क्षेत्र में उन्होंने बकरियाँ चुराई हैं और यही उनका काम था। तो उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया था और पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर उसको ग्रामीण थाने को सौंपा था, जहाँ पर उन पर जो अपराध पहले से दर्ज है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसे वो वीडियो भी एक वायरल हो रहा है कि पिटाई करते हुए जी वीडियो संज्ञान में आया है, लेकिन उसके ऊपर कोई हमारे ऊपर मतलब हमारे पास कोई औपचारिक उसमें अभी शिकायत नहीं आई है और उसमें भी औपचारिक शिकायत आएगी और इस तरीके से किसी न किसी को मारा होगा तो उस पर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन के द्वारा 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिले भर में अन्न महोत्सव मनाया जाएगा, जहां पर जिले भर के 620 राशन दुकानों में निःशुल्क राशन के बैग और राशन वितरण किया जाएगा। अन्न महोत्सव को लेकर शासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई है। जिले भर में लाखों के होर्डिंग्स और बैनर भी टंगाए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो वाले थैलों को संबंधित राशन दुकानों पर पहुंचाया गया है, जिससे कि लोगों को इन सरकारी थैलों के माध्यम से निःशुल्क राशन व्यवस्था का लाभ दिया जा सके। अन्न महोत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम बालाघाट विकासखंड के डोकरबंदी में होगा, जहां पर विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी जगह व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। सभी दुकानों की साफ़ सफाई रंगाई पुताई कर दी गई है। सभी दुकानों पर राशन भेज दिया गया है और हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया है। कहीं पीले चावल दे करके, कहीं मुनादी करवा के सूचित किया गया और कहीं कहीं पर स्वतंत्रता समूह की शिक्षा विभाग के बच्चों ने स्कूली जो बच्चे हैं वहाँ के उन्होंने रैली निकाल करके लोगों को आमंत्रित किया है। महिला बाल विकास की जो कर्मचारी हैं उन्होंने आमंत्रित किया है। तो अलग अलग गाँव के अलग अलग जगह बच्चों को आमंत्रित किया गया है। जो हमारे हितग्राही उनको आमंत्रित किया गया है कि वो आएँ और राशन लें। इसमें साथ में एक साथ हम लोग आशीर्वाद योजना के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं जो घर से नहीं आ पाएंगे उनके घरों पर जाकर के भी राशन इसमें दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी के चित्र वाला जो बैग हैं वो सभी जगह पहुंचा दिए गए हैं और उसी बैग के माध्यम से तब राशन का वितरण सभी जगह किया जाएगा। जो मुख्य कार्यक्रम है वो बालाघाट जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वो डोकरबंदी ग्राम में है। माननीय विधायक बालाघाट उसके मुख्य अतिथि रहेंगे और अन्य जगह हर ग्राम पंचायत स्तर पर हर दुकान स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया